हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी किताब प्रकृति में से पाठ 2 पाठ का नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम इस फोटो में दिए गए परिवार से मिलते हैं, उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। इस चित्र में आपको एक परिवार दिखाई दे रहा है। इस परिवार में एक लड़का है जिसका नाम है किशन और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है अंजू। उनके पापा हैं और मम्मी और साथ में उनकी नानी भी रहती हैं, क्योंकि नानी के घर पर उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए किशन भैया के कहने पर पापा नानी को उनके साथ रहने के लिए ले आए हैं। नानी की उम्र ज्यादा है और वह ऊंचा सुनती है और उन्हें दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं और इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान भी बनाती है। और सबसे अच्छा पकवान जो नानी बनाती है वो है बाटी चोखा। किशन की माँ ने भी उन्हीं से बाटी चोखा बनाना सीखा है और वो आज भी उनसे अलग अलग पकवान बनाने के बारे में पूछती रहती है। और नानी के साथ ये सभी लोग बहुत मजे से रहते हैं। अंजू आज बहुत खुश थी क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख उसी का था। स्कूल से लौटकर वो घर आकर सबसे पहले ये बात 2 ही लोगों को बताना चाहती थी, एक तो उसकी नानी और दूसरे उसके भैया, और वो दोनों ही उसकी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते थे। अगर आपको अपनी कोई बहुत खुशी की बात किसी को बतानी है तो आप किसको बताना चाहोगे? उसी को बताओगे ना जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। ठीक उसी तरह अंजू भी अपनी बात सबसे पहले नानी और भैया को बताना चाहती थी। बच्चों, अंजू के भैया किशन संगीत सिखाते हैं और बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को 3 ही तो शौक हैं, संगीत सुनना, दोस्तों के साथ घूमने का और बातें करने का बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वह अपने काम खुद ही करते हैं। किशन भैया को पढ़ाई करने का भी बहुत शौक है और किशन भैया ने शहर में जाकर संगीत सीखा है और अब वो गांव के बच्चों को भी संगीत सिखाते हैं। और जब विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियां होती हैं तो भैया उसमें भी सहयोग करते हैं। जब भी वो घर के बाहर जाते हैं ना तो वो एक सफेद छड़ी लेकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर लिखा क्या है। यह चित्र लुई ब्रेल का है जिन्होंने ब्रेल लिपि को बनाया है। आओ जानते हैं लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंखें बिल्कुल खराब हो गईं। उन्हें आंखों से दिखाई देना भी बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी और वो पढ़ने की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका जिसे कहा गया छूकर पढ़ने का तरीका। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि कहलाई और इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। बच्चों, ब्रेल लिपि के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे किस तरह से अंजू ने अपने भैया की ईमानदारी से एक नई सीख ली। शाम हुई और किशन भैया बच्चों से बोले, चलो आज हम मेला देखने चलते हैं। अपने आस पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अलग अलग चीजें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया
और हमने बहुत कुछ खाया। मुंबई की भेलपूरी भी खाई। भेलपूरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वाले को बाकी पैसे भी दे दिए। सभी बच्चे आपस में खुसर पुसर करने लगे। तो भैया ने समझाया, नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। इस पाठ को समझने के बाद चलिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। किशन के परिवार में कौन कौन है? नानी, पापा, मम्मी, किशन, अंजू। किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? संगीत। हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या बातें बताई हैं? पर्यावरण संरक्षण पे मेरा सबसे अच्छा लेख है। ब्रेल से आप क्या समझते हैं? जिसे दिखता नहीं है उन्हें उनके लिए खास लिपि बनाई गई है, उसका नाम है ब्रेल लिपि। बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि हमारे परिवार और समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामान्य ना होते हुए भी बहुत प्रतिभावान होते हैं, जैसे किशन भैया थे। इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।